हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आए हैं। इस पे हम डिस्क्रिप्टिव मतलब हर एक प्रश्न को डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, विस्तृत फॉर्म में जो है हम देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ है जो कि हूबहू क्वेश्चन पेपर है, जिसमें मैंने टिक करके आपको ये पहला क्वेश्चन के आंसर पहले क्वेश्चन से लेकर सही जोड़ी तक, मतलब पहला पेज जो है मैंने आपको पूरा कवर करके दे दिया है। इसके सही सही जो आंसर उत्तर थे वो भी मैंने आपको लगा कर दे दिए। इसके अलावा जो सही गलत थे वो भी मैंने आपको करके दे दिए हैं, और जो खाली स्थान थे वो भी आपको दे दिए हैं। इसके अलावा जो टिक मार्क थे, वैकल्पिक प्रश्न थे, वो भी आपको दे दिए गए हैं। इसके अलावा अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। तो आप देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर दिखाई दे। तो पहला क्वेश्चन है कि पंचांग किसे कहा जाता है। तो पंचांग हिंदू कालगणना यानी कैलेंडर की वह विधि है जो समय के 5 मुख्य अंगों के आधार पर चलती है। संक्षेप में इसके 5 अंग ये हैं। तिथि, यानी कि पहला जो इसका अंग है वो है तिथि है, जो चंद्रमा की स्थिति, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, यानी चंद्रमा की जो स्थिति को जो है दर्शाता है। वही अगर दूसरे अंग की बात करें तो वह है आपका वार, यानी सप्ताह के 7 दिन, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार से लेकर 7 दिन जो भी आपके वार होते हैं वो। फिर इसके अलावा नक्षत्र, योग, कर्ण, कर्णः, तिथि का आधा भाग कर्ण कहलाता है, अथवा। तो ये आपका पहला प्रश्न नंबर 6 हो गया। इसके अलावा हम अथवा वाले प्रश्न पर चलते हैं। गाथा गीत से क्या आशय है। तो मित्रों ज्ञाता गाथा गीत का अर्थ है एक ऐसी कविता या गीत जिसमें किसी कहानी का वर्णन किया गया हो। इसकी मुख्य 3 मुख्य बातें हैं। कथा, इसमें कोई ना कोई घटना या कहानी होती है, जैसे वीरता या प्रेम की कथा। गायन, इसे संगीत के साथ लयबद्ध तरीके से गाया जाता है। लोक संस्कृति, यह आमतौर पर आम जनता के बीच मुख्य रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। सर हेनरी, प्रश्न नंबर 7 पर आ जाते हैं। सर हेनरी मार्टिन स्टैनली कौन थे। तो इसका सही उत्तर है सर हेनरी मार्टिन स्टैनली एक ब्रिटिश अमेरिकी पत्रकार हैं, पत्रकार और खोजकर्ता थे जिन्होंने अफ्रीका की खोज की थी। इसका थोड़ा सा और हम अगर विस्तृत रूप देखें तो सर हेनरी मार्टिन स्टैनली एक प्रसिद्ध खोजकर्ता और पत्रकार थे जिन्होंने मुख्य रूप से अफ्रीका में नील नदी के स्रोत की खोज करने और लापता मिशनरी के सदस्य थे। इसके अलावा अगर अथवा वाला प्रश्न अगर हम देखें, प्रश्न नंबर 7 का, तो वो है केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कैनाल कॉलोनी मुख्य रूप से उन बस्तियों या आवासीय क्षेत्रों को कहा जाता है जिन्हें सिंचाई विभाग द्वारा नहरों के निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन के लिए विकसित किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, सतत पोषण विकास क्या है। तो सतत पोषण विकास का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना और वर्तमान विकास प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों की उपेक्षा ना करें। इसका अथवा वाला जो प्रश्न है कि भारत में संसाधन नियोजन के कोई 2 सोपान लिखिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है भारत में संसाधन नियोजन के 2 प्रमुख सोपान हैं, संसाधनों की पहचान और उनका मूल्यांकन तथा नियोजन के लिए एक उपयुक्त संस्थागत ढांचा तैयार करना। प्रश्न नंबर 9, जैव विविधता क्या है। तो इसका सही उत्तर है जैव विविधता का अर्थ है किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों, पौधों और प्रजातियों की विविधता से है। इसका अथवा वाला जो प्रश्न है कि अवर्गीकृत वन क्या है। तो इसका सही उत्तर है अवर्गीकृत वन वे वन हैं जिनका प्रबंधन सरकार के किसी विशेष